नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मऊ विधानसभा सीट चर्चा का केंद्र में है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी भी अदालत की सजा के चलते रद्द हो चुकी है। अब छोटे बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी ने अंसारी परिवार के सियासी वर्चस्व पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कानूनी शिकंजे ने मुख्तार अंसारी परिवार की मुसीबतें जहां एक और खत्म करने का अभियान तेज कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी नए समीकरण बनने की हलचल तेज हो गई है। रविवार देर रात पुलिस ने उमर अंसारी को लखनऊ के दारुल सफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मां आफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर बना के अदालत में जाली दस्तावेज दाखिल किए। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त की गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट में अंसारी परिवार की ओर से जो याचिका दायर की गई थी, उसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है। उमर अंसारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई। धारा 319(2), 318(4), 338, 336 और 340 बीएनएस के तहत कानूनी शिकंजा कसा जा चुका है, जिनमें जमानत मिलना फिलहाल आसान नहीं दिख रहा। अगर दोष सिद्ध होता है तो उमर अंसारी को 5 साल तक की सजा हो सकती है। उमर अंसारी की गिरफ्तारी ने अंसारी परिवार के राजनीतिक भविष्य पर गहरा संकट खड़ा कर दिया है। मऊ सीट से जिसे मुख्तार अंसारी ने 1996 से 2017 तक लगातार 5 बार जीतकर अपनी राजनीतिक करमुही बनाया था, अब उनके वारिसों के हाथ से फिसलती नजर आ रही है। 2022 में मुख्तार अंसारी ने कानूनी दबाव के चलते चुनाव नहीं लड़ा और उनकी विरासत उनके बेटे अब्बास अंसारी ने संभाली। अब्बास ने सुभाषपा के टिकट पर मऊ सीट से जीत तो हासिल कर ली, मगर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी, जिसके चलते उनकी विधायकी भी चली गई। अब अंसारी परिवार की आखिरी उम्मीद उमर अंसारी थे, जिन्हें मऊ उपचुनाव में मैदान में उतारने की योजना थी। सपा ने भी उन्हें टिकट देने की हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अब उनके गिरफ्तारी के बाद पूरा सियासी समीकरण उलट गया है। अंसारी परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और यही मौका विपक्षी खेमा भुनाने में जुट गया है। बाहुबली ब्रजेश सिंह का नाम एक बार फिर मऊ की राजनीति में तेजी से उभर रहा है। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, जो इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में है, ब्रजेश सिंह के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की पुरानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। अब जब अंसारी परिवार कमजोर हो रहा है तो ब्रजेश सिंह के लिए मऊ सीट की राह आसान होती नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर भी सार्वजनिक मंचों से ब्रजेश सिंह के साथ अपने अच्छे संबंधों का जिक्र कर चुके हैं। मऊ विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की बाहुलता के कारण बीजेपी कभी यहां से जीत दर्ज नहीं कर सकी है, लेकिन अंसारी परिवार के कमजोर पड़ते समीकरणों के बीच बीजेपी और सुभाषपा इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सपा के लिए मऊ सीट का महत्व किसी से छिपा नहीं है। अंसारी परिवार के समर्थन से सपा को हमेशा इस सीट पर बढ़त मिलती रही है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सपा के सामने भी यह चुनौती खड़ी हो गई है। यदि अंसारी परिवार को कोई सदस्य चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहा तो वह किस चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी। दूसरी ओर कांग्रेस और बसपा पहले ही मऊ उपचुनाव से दूरी बना चुकी है, जिससे मुकाबला सीधे सपा और बीजेपी गठबंधन के बीच सिमटता दिखाई दे रहा है। बीजेपी मऊ सीट पर लगातार लेने प्रयोग करती आ रही है। ठाकुर प्रत्याशी, मुस्लिम चेहरा, ओबीसी समीकरण, लेकिन जीत कभी नसीब नहीं हुई। अब योगी सरकार के माफिया मुक्त यूपी अभियान में बीजेपी की उम्मीदों दी है और मऊ में भी कमल खिलाया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। निषाद पार्टी के कोटे से मंझवा सीट पर जीत और कुंदुरकी जैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों में उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बिल्कुल हाई है, लेकिन मऊ का सियासी मैदान इन उदाहरणों से अलग है। मुख्तार अंसारी का निधन, अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म, उमर अंसारी की गिरफ्तारी और आफसा अंसारी पर इनाम घोषित होना, इन सभी घटनाओं ने अंसारी परिवार की राजनीति को बैकफुट पर ला दिया है। सवाल यही है, क्या अंसारी परिवार के सियासी विरासत खत्म हो जाएगी? क्या ब्रजेश सिंह और सुभाषपा की रणनीति मऊ की तस्वीर बदल देगी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मऊ सीट पर इस बार मुकाबला महज चुनावी नहीं होगा, यह अंसारी परिवार की सियासी विरासत और सिस्टम के बीच सीधी जंग होगी। यह मुकाबला सिर्फ सीट जीतने का नहीं, बल्कि मऊ की राजनीति के भविष्य का फैसला करेगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।